गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखें, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के खिलाफ साजिश की जा रही है और उस साजिश का एक हिस्सा तौहीन रसालत का कानून है। और अभी 2 दिन पहले ही की बात है कि एक मसीही नौजवान जिसका नाम परवेज़ मसीह है, सिर्फ 25 साल का है वो, और उस पर झूठा तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और मुकदमा जो है वो 295B और 295C के तहत दर्ज किया गया है। और अगर आपको पता हो तो 295B की सज़ा 25 साल है और 295C की सज़ाए मौत है। और ये दोनों ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, यानी इसमें बेल नहीं हो सकती या बेल एक तरह से नामुमकिन है इसमें। और जैसा कि ये ख़तरनाक और सेंसिटिव केस है, लगता तो ऐसे ही है कि परवेज़ मसीह शायद अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार दे, लेकिन हमारा भरोसा खुदा पे है और हमें पता है कि परवेज़ मसीह जो है वो बेगुनाह है और हमारा खुदा जो है वो मौजज़ात का खुदा है और वो ज़रूर उसको बचाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वाक़या गड़े वाला गाँव में पेश आया और ये गाँव जो है वो कसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एनीवेज, मैं आपको अभी सारा वाक़या डिटेल के साथ बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि असल में हुआ क्या। तो ये सारा कुछ बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारा वाक़या मैं डिटेल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। ये वाक़या जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, गड़े वाला गाँव में पेश आया और ये गाँव डिस्ट्रिक्ट कसूर में है। यहाँ पे एक मसीही नौजवान जिसका नाम परवेज़ मसीह है, 25 साल का है, शादीशुदा है और 4 बच्चे भी हैं। बच्चे उसके काफ़ी छोटे हैं। सबसे बड़ा बच्चा 7 साल का है और सबसे छोटा जो है वो अभी 9 महीने का ही है। एनीवेज, परवेज़ मसीह अपनी फैमिली के अलावा अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स और अपने ब्रदर्स के साथ रहता था। और परवेज़ मसीह जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी फैमिली का गुजर बसर करता था। अब उधर ही करीब ही एक ईंटों का भट्टा भी था और उस ईंटों के भट्टे में परवेज़ मसीह को रेत सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो छोटा सा है, लेकिन इससे आगे कामयाबी काफ़ी हो सकती है। परवेज़ मसीह के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टेप था, क्योंकि पहले वो मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से परवेज़ मसीह की आमदनी में भी थोड़ा इजाफा होना था। लेकिन उस जगह पे 2 और मुसलमान थे जिनका नाम हाजी बशीर और हाजी जमशेद था, और ये दोनों भी ये रेत का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो परवेज़ मसीह को मिल गया है तो इनको काफ़ी गुस्सा आया और उसके बाद ये लोग साजिश करना शुरू हो गए कि किसी ना किसी तरीके से परवेज़ मसीह को रास्ते से हटाया जाए ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को मिल सके। अब ये दोनों हाजी बशीर और हाजी जमशेद, ये दोनों गाँव के नंबरदार के पास गए। गाँव के नंबरदार का नाम है मोहम्मद खालिद। और उसके बाद इन्होंने नंबरदार के साथ मुलाकात की और मुलाकात में इन तीनों ने, यानी दोनों हाजी और नंबरदार, इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि परवेज़ मसीह पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया जाए ताकि सारा गांव उसके ख़िलाफ़ हो जाए और साथ ही साथ वो अरेस्ट हो जाए। और उसके बाद इन दोनों को, यानी दोनों हाजियों को, रेत का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और इसी साजिश के तहत ये तीनों पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जो है उसका नाम पुलिस स्टेशन खाड़ियाँ है, जो कि उधर ही उसी इलाके के करीब ही है। जब ये तीनों पुलिस स्टेशन गए तब इन्होंने पुलिस को कहा कि एक मसीही नौजवान है परवेज़ मसीह, उसने तौहीन रसालत की है। तो पुलिस वालों ने आगे से पूछा कि भाई कोई सबूत तो होगा। तो इन्होंने कहा सबूत तो कोई नहीं, आप वैसे ही मुकदमा दर्ज कर लो। तो पुलिस वालों ने कहा सबूत के बगैर हम ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं करते या फिर FIR नहीं काटते, जिस पे इन तीनों को काफ़ी गुस्सा आ गया और इन्होंने पुलिस को एक तरह से चैलेंज किया और इन्होंने कहा कि अभी देखना हम क्या करते हैं। उसके बाद यही दोनों हाजी और नंबरदार, ये तीनों वापस गांव गए और गांव की सारी मस्जिदों में जाके इन्होंने परवेज़ मसीह के खिलाफ ऐलान करवा दिए। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस गांव में, यानी गड़े वाला गांव, इसमें तकरीबन 400 घर हैं और इन 400 घरों में से सिर्फ 14 घर क्रिश्चियंस के हैं। तो जब गाँव की मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हो गए तो वो ऐलान भी काफ़ी ख़तरनाक किस्म के थे और उनमें क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ काफ़ी गलीज़ और गंदी लैंग्वेज यूज़ की गई थी। तो ऐलान में उन्होंने ये कहा कि ये जो परवेज़ मसीह है, जो कि साई चूड़ा और काफिर है, इसने तौहीन रसालत की है, जिसकी वजह से सारे मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद मस्जिदों से
सारे मुसलमान जाके क्रिश्चियंस के घरों को जला के राख कर दें। साथ ही साथ एक उस गांव में एक छोटा सा चर्च है, उसको भी इन्होंने कहा कि इसको जला के राख कर दिया जाएगा। अब देखें, इस तरह के खतरनाक किस्म के ऐलान किए गए मस्जिद के लाउड स्पीकर से, और साथ ही साथ बहुत ही गलीज और गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई क्रिश्चियंस के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए। और मैं समझता हूँ कि मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है वो इन कामों के लिए नहीं होता और इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ऐलानात को रोके और इन पे पाबंदी लगाए। अब देखें, इस तरह के जब ऐलानात हुए तो परवेज़ मसीह फरार हो गया वहाँ से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कितना ये डरावना ऐलान है। और इसके साथ ही साथ और भी जो क्रिश्चियंस उस गांव में रहते थे वो लोग भी वहाँ से भागना शुरू हो गए। अब देखें, बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया था और ये लोग बहुत मुश्तिल थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और इस बड़े सारे हजूम को देख के पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। और ये जो लोग थे सारे, इन्होंने कहा कि परवेज़ मसीह को अरेस्ट किया जाए वरना हम ये सारे के सारे क्रिश्चियन घरों को जला देंगे। और वो लोग परवेज़ मसीह को और उसकी फैमिली को भी मारने की या कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे थे, जिस पे पुलिस वाले परवेज़ मसीह के घर पहुंच गए और उन्होंने परवेज़ मसीह का पूछा तो परवेज़ मसीह तो घर पे था ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि परवेज़ मसीह उस गांव से फरार हो चुका था। तब ये जो क्राउड है या बहुत बड़ा हजूम है, इन्होंने पुलिस को कहा कि परवेज़ मसीह की फैमिली को अरेस्ट कर लो, क्योंकि अगर तुमने फैमिली को अरेस्ट नहीं किया तो हम इनके साथ कुछ कर देंगे। जिस पे पुलिस ने पूरी की पूरी परवेज़ मसीह की फैमिली को अरेस्ट कर लिया। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि परवेज़ मसीह की मदर, परवेज़ मसीह की सिस्टर्स, उसके ब्रदर्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सबको अरेस्ट कर लिया गया। और परवेज़ मसीह का सबसे छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ 9 महीने का है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। और पुलिस जो है इन सबको अरेस्ट करके थाना खाड़ियाँ में ले गई। उसके बाद थाने में बहुत सारे झूठे गवाह आ गए और बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने परवेज़ मसीह को कभी देखा भी नहीं था या कभी उससे बात भी नहीं की थी। वो भी आके वहाँ पे कहना शुरू हो गए कि परवेज़ मसीह ने तो तौहीन रसालत की है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब देखें कैसी गलत बात है कि इतने सेंसिटिव मैटर पे इतने सारे झूठे गवाह इकट्ठे होके आ गए। एनीवेज, परवेज़ मसीह को पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया। अब देखें, हमारी जो तंजीम है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, उसके 2 मेंबर्स जो हैं वो भी इस पुलिस स्टेशन में पहुंच गए और उन्होंने पुलिस से पूछा कि इल्ज़ाम तो परवेज़ मसीह पे लगा है, तो आप उसकी फैमिली की औरतों और बच्चों को उठा के क्यों ले आए हैं, क्यों उनको अरेस्ट किया हुआ है। जिस पे पुलिस ने उनके साथ भी गालम गलोच की और उन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब देखें, परवेज़ मसीह के अरेस्ट होने के बाद DPO साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो उस थाने में आ गए और उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि परवेज़ मसीह कसूरवार है, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने परवेज़ मसीह की जो फैमिली है और ये जो NGO के मेंबर्स हैं, इनको आपने क्यों अरेस्ट किया हुआ है, इनको आप रिहा करो। तो उस पर पुलिस वालों ने हमारी तंजीम के मेंबर्स और परवेज़ मसीह की सारी फैमिली को रिहा कर दिया। तो मैं आपको यही बताता चलूँ कि परवेज़ मसीह के जो भाई हैं, शमाउन, करामत, गोगा और दिलावेज, इन चारों को भी इनके खानदानों समेत अरेस्ट किया गया था। तो ये 4, इनकी फैमिलीज और परवेज़ मसीह और इसकी फैमिली, इन सबको अरेस्ट किया हुआ था पुलिस ने। बाकी सारी फैमिली को पुलिस ने बाद में रिहा कर दिया, लेकिन इन सबको 13 घंटे तक पुलिस की हवालात में रहना पड़ा। अब देखें, इस सब पे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो ऐसा काम कभी करते ही नहीं हैं और हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई दुश्मनी होती है जिसकी वजह से तौहीन रसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। हमारे घरों में भी, हमारे चर्चिस में भी यही तालीम दी जाती है कि पाकिस्तान के लिए, की सलामती के लिए दुआ करो। साथ ही साथ हमें यह भी सिखाया जाता है कि बेशक आपका और उनका फेथ डिफरेंट है, लेकिन आप फिर भी उनके फेथ की रिस्पेक्ट करो। तो हमें तो हमेशा से यही सिखाया जाता है कि चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है या किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रखता है कोई इंसान, उसकी आप रिस्पेक्ट करो। एक इंसान होने की हैसियत से उसकी रिस्पेक्ट करो और उसका जो मज़हब है जिसको वो फॉलो करता है, आप उसकी भी रिस्पेक्ट करो। बेशक आप उसको मानते नहीं हो, लेकिन आप फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन दूसरी जानिब मुसलमानों की तरफ से हमेशा ये देखने में आया है कि वो लोग क्रिश्चियनिटी की और क्रिश्चियंस की बेहुरमती करते हैं और क्रिश्चियंस के बारे में गलत किस्म के अल्फाज यूज़ करते हैं। जैसे कि इस मस्जिद के लाउड स्पीकर में भी चूड़ा और इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और आप सबको पता है कि क्रिश्चियनिटी के बारे में, यानी हमारे मज़हब के बारे में, बहुत सारे मुसलमान
किस तरह की गलत किस्म की बातें करते हैं कि जी बाइबल चेंज हुई है या क्रिश्चियंस 3 खुदाओं को मानते हैं। तो असल में तो हमारी तौहीन ये लोग करते हैं, हम लोग इनकी तौहीन नहीं करते, ये लोग हमारी तौहीन करते हैं। लेकिन फिर भी केस भी क्रिश्चियंस भी हो जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जितने भी केसेस होते हैं ये सारे के सारे झूठे होते हैं और इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं होती, क्योंकि क्रिश्चियंस कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो वो जो गांव है जिसमें ये सारा वाकया पेश आया, गढ़े वाला गांव, इसमें अभी भी क्रिश्चियंस काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं और वो अभी भी काफ़ी डर डर के उस जगह पे रह रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआ करें ताकि वो लोग सेफ रहें और उनको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करता हूँ। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि परवेज़ मसीह और उसकी फैमिली के लिए भी आप दुआ करें। और साथ ही साथ आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज़ सबके पास पहुँच सके। और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।